नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र के बारे में। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कौन कौन से ईयर में पूछा जाता है और इसका जो यूज़ है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है बीएससी फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर में। ये दुर्ग यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग टॉपिक के नाम से आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीसीडी का कॉन्सेप्ट दिया किसने था। जीसीडी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिडी या यूक्लिड ने 300 बीसी में दिया था। इनकी एक बुक थी एलिमेंट्स नाम की। उस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आगे चलकर जब इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो ये जीसीडी के फॉर्म में हमको आज के टाइम पे देखने को मिलता है। जो यूक्लिड हैं उन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने जियोमेट्री की जो बुक लिखी थी एलिमेंट, उसी में जीसीडी का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था। हम लोग जो बीएससी में पढ़ते हैं वो 3 टाइप के जीसीडी के बारे में पढ़ते हैं। पहला टाइप जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का दोनों का जो पावर होता है वो सेम होता है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है दोनों पावर अलग अलग होते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के। और तीसरा रहता है सब चीज़ सेम रहेगा, अगर पावर अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, बट इसे मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना होता है। आज जिस टाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के पावर में डिफरेंस होगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमेय संख्या का क्षेत्र कैपिटल क्यू पर परिभाषित, मतलब एक आपको रैशनल नंबर लेना है जो क्यू के फॉर्म पे डिनोटेड है। कैसे डिनोटेड है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 2x³ माइनस 4x प्लस x माइनस 2 और जी ऑफ एक्स का वैल्यू है x² माइनस x माइनस 2। हमको इसका जीसीडी का वैल्यू निकालना है। जैसे कि हम कॉमन किसी चीज़ को जब भाग लगाते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स जो अवेलेबल होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। हमारे पास एक भाज्य होता है, मतलब डिविजिबल होता है। हमारे पास एक भाजक होता है, एक डिवीज़र होता है। उसके बाद जब हम ऐसा भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल मतलब कोश्चेंट आता है, या कोश्चेंट पढ़ेंगे इसको, और जो बच जाता है उसे हम लोग रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं। तो चलिए भाग लगाना शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स को मैंने इधर लिखा है, जी ऑफ एक्स को इधर लिखा है, मतलब जी ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और एफ ऑफ एक्स को राइट हैंड साइड पे। आप चाहें तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कोश्चेंट या जो आपका भागफल है उसके लिए दोनों साइड हमको जगह बनानी पड़ेगी। हमको करना सिर्फ ये रहता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि जो आपका आरएचएस का पावर है वो एलएचएस के पावर से छोटा ना हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन पे यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी, मतलब राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी होगी उसमें फिर इनटू करके इसको बैलेंस करते हैं, मतलब जी ऑफ एक्स या फिर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को तब तक बराबर किया जाता है दोनों साइड की वैल्यूज को जब तक कि इसका कंप्लीट आंसर 0 ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमको सिर्फ करना ये है कि यहाँ पर जो 2x³ है उसको हमको कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे x² है, तो इस x² में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 2x³ मिले। सिंपल सी बात है, मेरे को सिर्फ 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कीजिएगा, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x³, फिर माइनस, फिर हो जाएगा आपका 2x², फिर क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा आपका 4x। ऐसा करने के बाद आपको साइन चेंज करना। ये देखिएगा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब इसके बाद देखिएगा ये एक क्वांटिटी प्लस में है, एक क्वांटिटी माइनस में, ये दोनों हो जाएगा कैंसल। माइनस 4x² में प्लस 2x² को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस 2x² प्लस x में प्लस 4x को अगर ऐड कर दूँ तो हो जाएगा प्लस 5x, और माइनस 2 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। अब मेरा अगला टारगेट ये होगा कि यहाँ पर मैं कैसे भी करके इस x में किसी का भी मल्टीप्लाई करके माइनस 2x² लूँ। तो किसी का भी सेंस, सिर्फ अगर मैं इसमें क्या कर दूँ माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाता है माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 4। अब अगर मैं साइन चेंज करूँ तो ये माइनस का हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। इससे ये वाली जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो कट जाएगी,
प्लस 5x में से माइनस 2x जाएगा तो मेरे पास बचेगा 3x, माइनस 2 माइनस 4 होके हो जाएगा आपका माइनस 6। अब हमारा काम ये होता है कि हमको इसको काटना होता है, क्योंकि इधर की पावर छोटी हो गई, इधर की पावर बड़ी हो गई, तो हमेशा ज़्यादा में कम को डिवाइड करते हैं। तो ज़्यादा संख्या जो है उसको डिवाइड करके कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि x के साथ मल्टीप्लाई है। आपको कभी भी x के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई मिले उसको आप कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। अब मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये सिर्फ बचेगा x माइनस 2। हमेशा याद रखिएगा x के साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई हो उसको कॉमन निकाल लें। इससे होता यह है कि इसको डिवाइड करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर x है और मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस x में x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ करूँगा तो माइनस 2x। इसके बाद अगेन साइन चेंज करेंगे हम, कैंसल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका प्लस एक्स, और ये आएगा माइनस 2। फिर से फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो इस x में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपली 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका x, 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2। अगेन हम साइन चेंज करेंगे, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्रॉस, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। ये सिंपल मेथड है जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या डिवाइड किया और कैसे डिवाइड किया उसको हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास भाजी ये जो डिविजिबल था, हमने भाग किसको लगाया था, f ऑफ x को। f ऑफ x की जगह क्या था 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो भाज्य क्या था जिसको हमने भाग लगाया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। भाजक जिससे भाग किया, किससे भाग किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू भागफल कोशेंट, कोशेंट कितना है आपका 2x माइनस 2। तो यहाँ पर अपन भागफल या कोशेंट की जगह लिखेंगे 2x माइनस 2 प्लस शेषफल, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर देखिएगा 3x माइनस 6। तो यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन निकाल के लिखा हुआ है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिएगा जब मैंने इसको भाग लगाया तो जो भाग किसको लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर है किससे भाग लगाया x माइनस 2 से। तो भागफल क्या बचा, कोशेंट क्या बचा x प्लस 1। तो देखिएगा मैंने लिखा x प्लस 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा 0, तो मैंने लिखा हुआ है 0। यहां तक सिंपली आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा जीसीडी कैसे निकालते हैं, जीसीडी ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। इसके लिए सीधा जाइए जिसकी वजह से 0 आया है, मतलब जिस क्वांटिटी को हमने आउटपुट के फॉर्म में निकाला फिर हमने किसी बड़ी क्वांटिटी को उससे भाग लगाया, तो जो 0 आया वो वाली क्वांटिटी आपको लेनी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर x माइनस 2 की वजह से 0 आया, तो x माइनस 2 के ठीक सामने क्या था 3। तो हमको अगर जीसीडी निकालना है तो ये जो क्वांटिटी है x माइनस 2 उसमें उस संख्या का भाग देना है जिसकी वजह से ये जो कांस्टेंट है वो हट जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जीसीडी f ऑफ x g ऑफ x की जगह इसका इन्वर्स लेंगे। देखिएगा हमारे पास है 3x माइनस 6, हमने लिखा है 3x माइनस 6। अब 3x माइनस 6 में जब हमने कॉमन निकाला तो किसका निकाला था 3 का, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। तो इसमें 1/3 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जैसे ही 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 कॉमन निकाल के काटेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2। इसका मतलब ये है कि जीसीडी उस वैल्यू को बोलेंगे जिसकी वजह से हमको अंतिम में लास्ट में आपको 0 आउटपुट मिलता है। इसीलिए यहाँ से 3 कॉमन निकाला जाता है और इसका व्युत्क्रम इनवर्स जो है वो 3x माइनस 6 में इंटू कर दिया जाता है। तो 1/3 3 कॉमन निकाल के काटेंगे तो x माइनस 2। अब हमको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आने के लिए क्या करना होता है, हमको ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में x माइनस 2 किसके पास है। तो आप नोटिस करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 के पास क्या है आपका x माइनस 2। तो मैंने क्या किया 3 इंटू एक्स माइनस 2 को एक जगह रखा, ये जो प्लस था इसको अगर मैं इधर ला लूँ तो हो जाएगा माइनस। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो मैंने माइनस ही लिखा है, पहले प्लस कर दिया है और ब्रैकेट में क्या लिख दिया -1। अब देखिएगा ये 3 इंटू है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, बराबर है ये पूरी क्वांटिटी किसकी वैल्यू है f ऑफ x की। तो मैं इतना लंबा ना लिख के इसकी जगह लिख दूंगा f ऑफ x। ये जो -1 था इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाता है -2x माइनस 2, सॉरी -2x प्लस 2। देन यहां पर जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं ये है g ऑफ x की वैल्यू, बराबर है। अब देखिएगा x माइनस 2 है क्या,
देखिएगा x माइनस टू है जी सी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो x माइनस टू की जगह मैंने लिखा जी सी डी एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स, 1/3 को मैंने एज इट इज लिखा, एफ ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज लिखा, यहां पर इसको मैंने सेपरेट कर दिया -2/3 इंटू एक्स प्लस 2/3। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने के लिए 1/3 को मैं मान लेता हूं एस ऑफ एक्स। आपको अगर ए ऑफ एक्स अच्छा लगता है आप ए ऑफ एक्स ले लो, आपको मेरा नाम अच्छा लगता है बी ऑफ एक्स ले सकते हैं। अगर -2x/3 प्लस 2/3 है, इसको मैं ले रहा हूँ टी ऑफ एक्स। आपको जो भी कांस्टेंट लेना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 1/3 की जगह पर आप क्या ले सकते हैं एस ऑफ एक्स, और -2/3x प्लस 2/3 की जगह आप ले सकते हैं टी ऑफ एक्स। इसकी जगह आप कोई भी क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं। तो जी सी डी एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स का आपका आउटपुट आता है एस ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो जीसीडी कहलाता है। ये काफ़ी बार बीएससी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको जीसीडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।